खबर रायपुर से, जहां बिजली बिल योजना को लेकर प्रदर्शन हुआ। बिजली बिल हाफ योजना में संशोधन का विरोध किया गया। कांग्रेस ने बिजली कार्यालय का घेराव किया। बिजली बिल हाफ योजना जारी रखने की मांग की गई। तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के दौरान बिजली बिल हाफ योजना के बदलाव का कांग्रेस जमकर विरोध कर रही है। रायपुर में कांग्रेस ने बिजली कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की। प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है। कांग्रेस सरकार में 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना में संशोधन करके सिर्फ 100 यूनिट तक बिजली बिल हाफ रहेगा। उसको लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चल रहा है और राजधानी रायपुर में बिजली कार्यालय का कांग्रेस घेराव कर रही है। उसके पहले धरने पर बैठे हैं। तस्वीरों में देखिए कि सभी बैनर अपने हाथ में लिखे हुए हैं कि बिजली बिल हाफ योजना बंद। भाजपा राज में अंधेरा छाया, बिजली का बिल आसमान से आया। तो कांग्रेस के नेता क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। गिरीश जी, कितना फर्क पड़ेगा और कांग्रेस क्या चाहती है? देखिए, कांग्रेस जनता के लाभ को चाहती है, जनता के मुद्दे को उठाती है और जनता के लिए लड़ती है कांग्रेस पार्टी। भाजपा ने जनता के मुद्दे को, कांग्रेस के बनाए हुए बिजली बिल हाफ योजना को रद्द किया है और विष्णुदेव साय की सरकार जन विरोधी काम कर रही है। बिजली बिल हाफ से परिवार में हर महीने 2000 रुपया बचता था, जिसका वो उपयोग दूसरी जगह करते थे और परिवार चलाने में इस महंगाई के दौर में उनको मदद होती थी, जिसका हनन किया है। और परिवार को अब छत्तीसगढ़ की जनता को इस बात का कष्ट झेलना पड़ेगा कि वो 2000 रुपये महीना उनको ज़्यादा उनके जेब में अधिभार पड़ेगा। सरकार कह रही है कि ये मुफ्त बिजली की ओर सरकार अग्रसर हुई है। देखिए, जुमला बोलना भाजपा का काम है। कितने परिवार में मुफ्त बिजली मिल जाएगी, मुझे आप ये बताइए। और सौर सुजला योजना जो उनकी है, जो सौर पैनल प्लेट लगा के सौर योजना लगवाना चाहते हैं, लोगों के पास यहाँ अपने घर चलाने का पैसा नहीं है। महंगाई इतनी है, कौन सौर ऊर्जा का उपयोग करने जा रहा है और 3-3 लाख रुपए 4-4 लाख रुपए लगा के सोलर प्लांट अपने छत की ओर लगाएगा। ये जुमलेबाजी है, सपना दिखाकर आप जो कर रहे हैं उसको छुपाने का प्रयास है। मेरा ख्याल है ये छत्तीसगढ़ की जनता का दुर्भाग्य है कि ऐसे जुमले देकर उनके जेब में डाका डाला जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि लोगों के जेब से डाका डाला जा रहा है और कांग्रेस का ये प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस ये कह रही है कि जनता के जेब में ये सीधा डाका है और जब तक पिछली सरकार द्वारा चालू की गई 400 यूनिट तक बिजली हाफ योजना को बहाल नहीं किया जाता, तब तक कांग्रेस प्रदर्शन करती रहेगी। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। खबरों में बढ़ते आगे। खबर सीहोर से, जहां आज कुबेश्वर धाम में 2 लोगों की मौत हो गई। एक श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अस्थमा से पीड़ित युवक की भी मौत हो गई। धाम में अब तक 7 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। बुधवार को यात्रा के दौरान 3 लोगों की जान चली गई थी। मंगलवार को भगदड़ में 2 लोगों की मौत हो गई थी। तो सीहोर में आज कुबेश्वर धाम में 2 लोगों की मौत हो गई। एक श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत हुई है। अस्थमा से पीड़ित युवक की भी मौत हो गई। धाम में अब तक कुल 7 लोगों की जान जा चुकी है। बुधवार को यात्रा के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई थी। मंगलवार को भगदड़ मची थी, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। तो किस तरीके के इंतजाम यहाँ पर हैं, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सीहोर से आ रही है, जहां पर कुबेश्वर धाम में 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। एक श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत हुई और अस्थमा से पीड़ित एक अन्य युवक की भी मौत हो गई। धाम में अब तक 7 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। बुधवार को यात्रा के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई थी और मंगलवार को यहाँ पर रुद्राक्ष वितरण के दौरान 7 भगदड़ मची और 2 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई थी। कपिल सूर्यवंशी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, लगातार यहाँ से जिस तरीके की खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं परेशान कर देने वाली हैं। 5 का आंकड़ा आपसे कुछ देर पहले तक था और अब बताया जा रहा है कि 2 और लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है। जी, यहाँ पर देखिए, बीते 3 दिन में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। जो पहले दिन यहाँ पर 5 तारीख को भगदड़ मची थी, वहाँ पर 2 महिलाओं की मौत हुई थी। अगले ही दिन 3 लोगों की और मौत हुई और आज जो है यहाँ पर सुबह से एक व्यक्ति की मौत हुई, इसके बाद एक और मौत। मतलब कुल मिला के 3 दिनों में 7 लोगों की